मई 1984 ये वो दौर था जहां पर दुनिया का सबसे स्मार्ट पर्सन का बॉर्न हुआ था। आप सभी ने कल की डेट तो ऑब्जर्व की होगी। दुनिया का सबसे स्मार्ट एंड ब्रिलियंट पर्सन मार्क जुकरबर्ग, जिसके बारे में आप सबको पता ही है। अब मैं बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी एक टेक्निकल और प्रोग्रामिंग चैनल है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा बताना ज़रूरी है कि आप लोगों को पता चले कि प्रोग्रामर्स की लाइफ क्या होती है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी लाइफ में कौन से बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए थे एट द एज ऑफ 11, जहाँ पर बच्चे लोग गेम खेलते हैं, जहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पे बच्चे लोग इंडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं। उस एज में मार्क जुकरबर्ग कोडिंग कर रहा था। कोडिंग के जरिए उसने अपनी ये सफलता बहुत ऊंचाई तक लेके गया, जिसके बारे में आप सभी को तो पता ही है। मार्क जुकरबर्ग इज द यंगेस्ट बिलियनियर इन दी वर्ल्ड। उसका बॉर्न यूएस में हुआ था। मार्क जुकरबर्ग के जो डैड थे वो एक डेंटल थे। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, तो वो स्मार्टनेस को देखते हुए उनके डैडी ने उनको बचपन में ही C++ की बुक्स उनको गिफ्ट की थी ताकि मार्क जुकरबर्ग और ज़्यादा टैलेंटेड हो। आफ्टर अ बॉर्न 7-8 साल के बाद मार्क जुकरबर्ग के हाथ में कंप्यूटर्स आ जाता है और प्रोग्रामिंग में वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ जाता है। तो यही स्मार्टनेस को देखते उसके डैडी को ये लगता है कि मार्क जुकरबर्ग को इस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। तो मार्क जुकरबर्ग की स्मार्टनेस को देखते हुए उनके डैडी उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स के लिए ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और मार्क जुकरबर्ग तो ऑलरेडी स्मार्ट होते, तो शुरू से ही वो कोडिंग करने लगते। बचपन में जिस एज में मैंने ऑलरेडी बताया कि बचपन में जिस एज में जो बच्चे लोग खेलते हैं उस एज में वो कोडिंग करने लगा। उसी टाइम में उसने सिनेप्स नाम का एक ऐप डेवलप किया। ये ऐप माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाह रहा था। गाइस, बिल गेट्स ये खरीदना चाहता था, लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा नहीं किया। उसने ये ऐप फ्री में अपलोड कर दिया इंटरनेट पे। वो कॉलेज में चला जाता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं। ये दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट और जितने भी आप बिलियनियर्स देख रहे हो, बिल गेट्स की बात करो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो सब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही हुए। तो मार्क जुकरबर्ग उस टाइम पे पढ़ रहा था, साइंस की, कंप्यूटर साइंस की स्टडी कर रहा था, लेकिन उसकी जो रुचि थी ज़्यादा करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में थी। तो उसी टाइम में उसने कोर्स मैश नाम की एक वेबसाइट बनाई थी। ये वेबसाइट ये करती है कि उनके फ्रेंड, अपने कॉलेज की जो फ्रेंड है, कौन सा कोर्स ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जान सकते। उसके बाद उसने फेस मैच नाम की एक वेबसाइट बनाई थी। फेस मैच नाम की जो वेबसाइट थी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी उस टाइम पे। विद इन रातों रात उसने अपनी वेबसाइट्स, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर दी थी और वो वेबसाइट को एक ही दिन में 22,000 हिट्स मिली थी गाइस, जो कि उस टाइम की बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में हम लोग फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं तो मुश्किल से 100-200 लाइक मिल जाते हैं। और उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे 22,000 एक ही दिन में उसको हिट्स मिले थे। तो ये था उसका अचीवमेंट। उसके बाद जैसे ये अचीवमेंट्स दुनिया भर में फैल जाता है, तो वहाँ पे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, 2 ओलंपियंस, जिसमें टाइलर विंकलवॉस और कैमरून विंकलवॉस, ये दोनों को एक आइडिया आती है। ये उन लोगों को ऑलरेडी आइडिया तो पता ही है। उन लोगों के पास एक आइडिया होती है फेसबुक की। तो ये फेसबुक की आइडिया वो जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग ये बंदे को अपॉइंट करें, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा काम का है, हमारे लिए काम कर सकता है। तो वो मार्क जुकरबर्ग के पास जाते हैं, मार्क जुकरबर्ग को ये आइडिया शेयर करते हैं। मार्क जुकरबर्ग को ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर काम करने के लिए वो रेडी हो जाता है। उसके बाद वो काम करता है, कंटिन्यूस करता है, लेकिन वो ये टाइलर विंकलवॉस और कैमरून विंकलवॉस को नहीं बताता और थोड़े ही टाइम में वो अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर देता है। लेकिन वो अकेला नहीं करता, उसका फ्रेंड होता है एडवर्ड सेवरियन, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके कंपनी में, फेसबुक में, और दोनों मिलके फेसबुक को लॉन्च कर देते हैं। 2004 ये वो दौर था जब फेसबुक लॉन्च हुआ था मार्केट में। लॉन्च होते ही 1 मिलियन फॉलोअर्स वहाँ पे गेन कर देता है। उस टाइम की अगर बात करो, फ्रेंड रिक्वेस्ट गाइस, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है। आज के ज़माने में 1 मिलियन बहुत होते हैं, तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये सब देखते हुए बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, तो फेसबुक रातों रात आगे बढ़ जाता है। और फेसबुक इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस भी होते हैं। जैसे कि ये मैं बात करूँ, जिसने ये आइडिया शेयर की थी वो बंदे को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये आइडिया तो उसकी थी। मार्क जुकरबर्ग वो आइडिया ले लेता है और उसके हिसाब से वो फेसबुक बना देता है। वो लोग उसके ऊपर सू कर देते हैं मार्क जुकरबर्ग के ऊपर, और बहुत टाइम के बाद केस मार्क जुकरबर्ग हार जाते हैं और कुछ पैसे उनको वहाँ पे देने होते हैं। तो वो पैसे तो दे देते, पैसे देने के बाद भी कुछ होता नहीं है। फेसबुक तो ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है। आज आप लोग देख सकते हो फेसबुक कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। और थोड़े ही टाइम में उसने अपनी कंपनी में व्हाट्सएप को जोड़ दिया, इंस्टाग्राम को जोड़ दिया। आज भी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं मार्क जुकरबर्ग की कंपनी में। टॉप 10 बिलियनियर में उसकी पहचान है गाइस।
तो ये था अचीवमेंट्स। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी लाइफ में बहुत सारा कोडिंग किया, इस मेहनत के जरिए वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। आप लोगों को उसकी स्टोरी से इंस्पिरेशनल लेना चाहिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई रहेगी जो मैंने अभी आपसे शेयर की। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो उसकी लाइफ हिस्ट्री पे एक बायोपिक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम है द सोशल नेटवर्किंग साइट। ये हॉलीवुड मूवी है गाइज, ये मूवी आप इंटरनेट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इस मूवी में पूरी मार्क जुकरबर्ग की स्टोरी वहां पे शो की है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है गाइज, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग कैन डू एनीथिंग इफ यू हैव करेज टू डू। प्रोग्रामिंग के जरिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आईटी का दौर है गाइस, फ्यूचर में आईटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला। अगर आप इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करोगे, अच्छे से कोडिंग करोगे, पैशनेट रहोगे, तो इस फील्ड में डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो तो पसंद आया ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अमेजिंग फैक्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।